राज्य में मराठा के बाद अब ओबीसी पॉलिटिक्स। आज से शरद पवार नागपुर से निकालेंगे मंडल यात्रा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत के बाद बीजेपी का फोकस स्थानीय निकाय चुनावों पर है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ओबीसी वर्ग को लुभाने की कोशिशों में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के कद्दावर नेता शरद पवार ने मराठा पॉलिटिक्स के बाद अब ओबीसी कार्ड खेलने की तैयारी की है। ऐसे में चर्चा छिड़ गई है कि शरद पवार बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन के प्लान को चौपट कर देंगे। शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के मुख्यालय वाले शहर और राज्य की दूसरी राजधानी नागपुर में मंडल यात्रा निकालने का ऐलान किया है। क्या है इस यात्रा का उद्देश्य? देशमुख ने यह भी कहा कि यह यात्रा शरद पवार के ओबीसी समाज के लिए किए गए योगदान को जनता तक पहुंचाने के लिए निकाली जा रही है। जब यह मंडल आयोग लागू किया गया, तब कुछ राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया और कमंडल यात्रा निकाली। इन पार्टियों ने वीपी सिंह की सरकार भी गिरा दी थी। आज वही लोग सत्ता में हैं। यह सच्चाई जनता को जाननी चाहिए, इसलिए मंडल यात्रा जरूरी है। अनिल देशमुख ने बताया कि यह यात्रा सिर्फ आरक्षण पर नहीं, बल्कि किसानों, महिलाओं, युवाओं और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को उजागर करने के लिए महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में जाएगी। पवार खेलेंगे वीपी सिंह वाला कार्ड। गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि 9 अगस्त को क्रांति दिवस के अवसर पर एनसीपी की ओर से मंडल यात्रा निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत नागपुर से होगी। इस यात्रा को पार्टी प्रमुख शरद पवार हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देशमुख ने कहा कि उन्होंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, तब उन्होंने मंडल आयोग की घोषणा की थी। उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शरद पवार थे। उन्होंने इस आयोग की सिफारिशों को महाराष्ट्र में लागू किया, जिससे ओबीसी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिला। यह पहल करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना और इसका सीधा लाभ ओबीसी समाज को मिला।